हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 11th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट्स। आई हैव गिवन यू द इंट्रोडक्शन, वो हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं। सब डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 एंड कंप्लीट करेंगे इन दिस वीडियो लेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो यहाँ पर जो बच्चों है आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से जो है इसमें सेट्स है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कुछ कलेक्शंस दी हुई हैं, उन कलेक्शंस में बताना है कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट्स नहीं है। तो क्या रूल लगेगा, जो वेल डिफाइंड था ना, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होती है वो सेट बनेगी, जो वेल डिफाइंड नहीं होगी वो सेट नहीं बनेगी। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जो कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर, ठीक है, एक साल में वो जो भी महीने जो किससे स्टार्ट होते हैं, लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, उनकी कलेक्शन क्या एक सेट है? Yes, since there are exactly 3 months, that is January, June, July, that belong to this collection. देखिए, जो भी महीने जे से स्टार्ट होते हैं हमें पता है वो कौन कौन से हैं। जून स्टार्ट होता है विद जे, जुलाई स्टार्ट होता है, जनवरी भी स्टार्ट होता है। क्या और कोई महीना है जो जे अल्फाबेट से स्टार्ट होता है? नहीं होता। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है तो ये कलेक्शन बन जाएगी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, जिसमें कंफ्यूजन नहीं होती, ऐसी कलेक्शन बन जाती है वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसलिए ये जो कलेक्शन है, ये 3 महीनों वाली कलेक्शन, ये जो है ये एक सेट है। नाउ सेकेंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो ये कह रहे हैं इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब देखो पहले, नो, सिंस द टर्म मोस्ट टैलेंटेड इज अ वेग टर्म। मोस्ट टैलेंटेड जो है ये एक वेग टर्म है। वेग क्यों है? वेग इसलिए है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, वेल डिफाइंड ये नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है, कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि देखो हो सकता है मुझे कोई राइटर टैलेंटेड लगे, आपको वो ना लगे। ठीक है, आपको कोई राइटर टैलेंटेड लगे, आपके फ्रेंड को या मदर को वो टैलेंटेड ना लगे। तो इसमें तो अपना अपना ओपिनियन है ना। ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है। जहां कंफ्यूजन हो जाए तो वहां पे क्या हो जाता है, ऐसी टर्म्स हो जाती है वेग। जो मोस्ट टैलेंटेड है ये क्या हो गया, वेग टर्म हो गई, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। इसलिए ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी। वन पर्सन में फाइंड अ राइटर मोस्ट टैलेंटेड एंड द अदर पर्सन में नॉट। एक इंसान को एक राइटर टैलेंटेड लग सकता है, दूसरे को नहीं लग सकता वही राइटर टैलेंटेड। इसलिए जब कंफ्यूजन की बात आ गई तो क्या हो गया, हमारा जो ये कलेक्शन है, ये वाली कलेक्शन, ये सेट नहीं बनाएगी। थर्ड देखो, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट बैट्समैन, फिर से देखिए, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब हर इंसान को सेम बैट्समैन तो बेस्ट लगेगा नहीं, है ना। देखो, नो, सिंस द टर्म बेस्ट इज अगेन अ वेग टर्म। क्यों वेग है? क्योंकि अ बैट्समैन मे बी बेस्ट टू वन पर्सन बट मे नॉट बी बेस्ट टू अनदर पर्सन। एक इंसान को, एक बंदे को एक बैट्समैन बेस्ट लग सकता है, दूसरे को कोई दूसरा बेस्ट लगेगा, है ना। तो कैसे बताएंगे कि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन से हैं वर्ल्ड के? हर एक के लिए वो अलग अलग होंगे। सो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। सो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ये कलेक्शन एक सेट बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में 11th क्लास में जितने बॉयज हैं, ठीक है, आपके स्कूल में जो आपकी क्लास है उसके जितने भी बॉयज हैं, उनकी कलेक्शन क्या एक सेट बनाएगी? यस, क्योंकि दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सिंस वी कैन से डेफिनेटली वेदर ए बॉय बिलोंग्स टू द क्लास और नॉट, हेंस इट इज अ सेट। आपकी क्लास में अगर कोई लड़का पढ़ता है तो वो पढ़ता है, नहीं पढ़ता है तो नहीं पढ़ता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सपोज जैसे मैं कहती हूँ 11th क्लास में नितेश पढ़ता है, हर्ष पढ़ता है, सौरभ पढ़ता है, शिवांग है, प्रभजोत है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ते हो अपने स्कूल में 11th क्लास में तो पढ़ते हो, जबरदस्ती तो कोई नहीं कह सकता ना, किसी और स्कूल का कोई और क्लास का कोई बच्चा तो नहीं कह सकता ना कि नहीं आप अपने स्कूल में नहीं पढ़ते, आप उसके स्कूल में पढ़ते हो। जिस स्कूल में जिस क्लास में पढ़ते हो वहीं पे पढ़ते हो ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो ये कलेक्शन क्या हो गई, ये कलेक्शन क्या हो गई, ये कलेक्शन एक सेट हो गई। फिफ्थ देखो, द कलेक्शन ऑफ
ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये कलेक्शन सेट बनाएगी। यस, सिंस द नंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन आर 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 97 98 99। अब पूछे हैं नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, इन्फिनिटी तक हमने नहीं जाना। नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से, और कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। अब इसमें तो मैंने सो ऑन इसलिए लिखा क्योंकि ये 99 नंबर्स लिखने पड़ते हैं, तो जब बहुत सारे लिखने पड़ते हैं तो हम बीच में सो ऑन डॉट्स डाल सकते हैं। ऑलराइट, अब देखो क्या है, अब ये वाले नंबर्स अगर इस कलेक्शन को बिलोंग करते हैं तो भाई करते हैं, कोई दुनिया की ताकत नहीं बोल सकती कि ये वाले नंबर्स नहीं बिलोंग करते इस कलेक्शन को, नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 की कलेक्शन को। ऑलराइट, इसलिए इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब कंफ्यूजन नहीं है तो ये कलेक्शन कैसी हो जाएगी, वेल डिफाइंड हो जाएगी। जब वेल डिफाइंड हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। सिक्स्थ देखो, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। आपको पता है मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े अच्छे रिनॉन्ड राइटर रहे हैं इंडिया के। ठीक है, तो उन्होंने जो नॉवेल्स लिखे हैं वो नॉवेल्स लिखे हैं, जो नहीं लिखे वो नहीं लिखे। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है, दिस कलेक्शन कंटेन्स ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ये क्या हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन नहीं है तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है वो क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। नाउ 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। देखिए इवन इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा उसमें, इवन इंटीजर्स। ठीक है, अब ये जो कलेक्शन है we can definitely say that the members of this collection are 2 4 6 8 so on up to कहाँ तक, infinity तक। ठीक है ना, even divisible by 2, तो ये सारे होंगे। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसा तो नहीं है कोई अमेरिका में बैठा है और वो कहेगा नहीं 3 इज एन इवन इंटीजर। चाहे कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, चाहे कोई इंडिया में है या कहीं पर भी है इस वर्ल्ड में, वो ये मानते हैं सब लोग कि यही जो है ये इवन इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन नहीं है तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो ये क्या बना देती है, एक सेट बना देती है। 8 देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जो आपका चैप्टर है ना, जो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का, ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑब्वियसली ये सेट बनाएगा, क्योंकि सिंस वी कैन डेफिनेटली से विच क्वेश्चंस बिलोंग टू दिस चैप्टर। कौन से क्वेश्चंस हैं आपकी एनसीईआरटी बुक के इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। ठीक है, जो इस बुक में नहीं होंगे वो नहीं होंगे। सो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज अ सेट। नाउ 9th देखो, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो मोस्ट डेंजरस पे तो ना, इस पे तो ना मुझे हंसी भी बहुत आ जाती है कई बार। ये बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कई लोगों को तो छिपकली से भी डर लग जाता है ना। सम पीपल आर स्कैर्ड ऑफ कॉकरोचेस ऑल्सो, सम पीपल आर स्कैर्ड ऑफ रैट्स ऑल्सो। और कुछ लोग हैं जो क्या करेंगे, जो जंगल में भी चले जाते हैं और बोलते हैं मुझे तो शेर से भी डर नहीं लगता। ऑलराइट, तो जब डर ही नहीं लगता तो वो डेंजरस कैसा हुआ, उनको डेंजरस ही नहीं लगता। वाइल्ड एनिमल्स भी डेंजरस नहीं लगते। सो क्या है कि ये जो है ना मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ये एक वेग टर्म है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। हर एक आदमी के लिए, हर एक इंसान के लिए मोस्ट डेंजरस जो है वो कुछ अलग अलग है। ऑलराइट, सो जब ये वेल डिफाइंड ही नहीं है तो ऐसी कलेक्शन जो है वो कभी भी सेट नहीं बनाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। और इसको जब बिलोंग्स टू में हम ऐसे कट लगा दें तो इसको हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। ये मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है। अब आपको बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू बताना है। अच्छा, एक और बात दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द सेट। एलिमेंट जो है वो सेट को बिलोंग करता है। अगर मैंने सबसेट के लिए बनाना है तो मैं ऐसा सिंबल बनाती हूँ। ठीक है, और अगर मैंने एलिमेंट के लिए बनाना है, किसी सेट के एलिमेंट के लिए, तो मैं ऐसा सिंबल बनाती हूँ। इसका मतलब ये जो सेट ए, ये एलिमेंट ए है, ये इस एक्स का क्या है, एलिमेंट है, मेंबर है इस सेट का। ठीक है, अब देखो सेट है, इसके मेंबर्स हैं कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स हैं सेट में। अब बताइए क्या 5 जो है वो इस सेट में है, बिल्कुल है। 5 है तो हम लिख लेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। 8 क्या इसमें है, नहीं 6 तक है ये। ठीक है, तो 8 तो डज नॉट बिलोंग टू। नाउ 0 क्या इसमें है, बिल्कुल भी नहीं, सो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। ऑलराइट, 4 क्या इसमें है, 4 इसमें है, इसका मेंबर बिल्कुल है, सो 4 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट देखिए 2 क्या इसमें है, यस 2 इज देयर, सो 2 बिलोंग्स टू ए। एंड 10 इसमें है, बिल्कुल भी नहीं, तो 10 जो है दैट डज नॉट
Next, see in question number 3, what is asked? Write down the following sets in roster form. अब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म हम कर चुके हैं. इफ यू आर स्टिल हैव सम कंफ्यूजन यू कैन सी माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर. देखिए फर्स्ट पार्ट में दिया है a is all those x such that x is an integer and -3 less than equal to x less than 7. तो x जो है, जो नंबर्स हैं x, उन पे दो कंडीशंस दी हैं. एक तो वो इंटीजर होने चाहिए और वो क्या होना चाहिए, -3 और 7 के बीच में होने चाहिए. ऑलराइट, हाँ -3 को आप इंक्लूड करोगे बट 7 को नहीं करोगे. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है. तो अब देखो इंटीजर्स के लिए चलिए लाइन बना देते हैं ऐसे. अगर यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 and 7 6 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक ये जा रहा है. यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन अप टू -इन्फिनिटी तक ये जाएंगे नंबर्स. ठीक है, अब इन्होंने बोला है -3 और 7 के बीच में. देखो -3 और 7 के बीच के नंबर्स लेने हैं. तो कौन सा आ जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6. 7 को तो हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है नहीं, बट -3 को तो हम जरूर लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है. तो नंबर्स आ जाएंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 से लेके 6 तक. ठीक है, अब देखो बी में है ऑल दोज x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं. लेस देन 6 कौन से नेचुरल नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5. देखिए रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट लिखते हैं हम सेट का, बीच में कॉमास डालते हैं एंड ये जो है कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं. ठीक है ना, आप शॉर्ट ब्रैकेट लगाएंगे ना लॉन्ग ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट ही यूज करेंगे. कोई भी सेट आप लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट, चाहे आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं चाहे आप रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं. हाँ, रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स लिखने हैं एंड उनके बीच में क्या लगा देना है, कॉमा लगा देना है. ठीक है, थर्ड देखो सी ऑल दोज x इज अ नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8. 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स जिनका डिजिट का सम करे तो 8 बनता है. तो कौन कौन से होंगे, देखो 17 क्योंकि 1 + 7 क्या होता है 8, कॉमा 26. मैं कॉमा जरूर कॉमा क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको याद रहे कि हर एक एलिमेंट के बीच में, ठीक है, जब भी एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट आप लिखते हो, दो एलिमेंट्स के बीच में हमेशा क्या आएगा, कॉमा आएगा. कॉमा 26. 26 क्यों आएगा, क्योंकि 2 + 6 is 8. 35 आ जाएगा, कॉमा 44, कॉमा 53, कॉमा 62, कॉमा 71. ऑलराइट, अब देखो उसके बाद आपका हम 80 भी लिखेंगे बेटा, 80 भी आएगा क्योंकि 8 + 0 जो है 80 इज अ नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ इट्स डिजिट करूं तो 8 + 0 तो फिर से 8 हो जाएगा ना. सो 80 आई हैड मिस्ड, तो आप 80 भी लिखेंगे. अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं मैम अगर 80 लिखा, जैसे 71 है 71 है तो 17 भी था, 62 है तो 26 भी था, है ना. तो 8 0 है तो 08 क्यों नहीं है, क्योंकि 08 जो है ना वो 8 होता है. 8 इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर, हमें तो सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स लेने थे. ठीक है, अब 80 आएगा पर 8 नहीं आएगा, 08 नहीं आएगा. फोर्थ देखो डी इज ऑल दोज x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60. तो दो कंडीशंस हैं नंबर्स पे, x पे. एक तो जो x है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, दूसरा वो किसको डिवाइड करना चाहिए, 60 को डिवाइड करना चाहिए. तो कौन कौन से प्राइम नंबर 60 को डिवाइड करते हैं, 2 3 एंड 5. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बाय द वे, the numbers which are divisible by 1 and itself. उनको या तो 1 डिवाइड करता है या फिर वो खुद को डिवाइड करते हैं और कोई नंबर, तीसरा नंबर उनको डिवाइड नहीं करता. ठीक है ना. सो फिफ्थ देखो e इज इक्वल टू ऑल दोज x इज अ लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री. ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के जितने अल्फाबेट्स है ना वो अलग अलग करके आपने लिख देने हैं. T, R, I, G, O, N. एन के बाद फिर से ओ आता है पर हम रिपीट नहीं करेंगे, है ना. रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, एक ही बार लिखने हैं आपने, बार बार नहीं लिखना है. चाहे 2 बार आ रहा है पर लिखना आपने ओ को एक ही बार है. एन, सो एम, फिर ई, टी जो है वो पहले हो चुका है तो रिपीट नहीं करेंगे, आर एंड वाई. ठीक है, एक एक बार लिखना है हर एक एलिमेंट को. तो ये हो गया जी हमारा रोस्टर फॉर्म में फिफ्थ. नाउ सिक्स्थ देखिए, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर. अब देखो
इसके भी सारे अल्फाबेट्स लिखने हैं, मगर एक बार लिखने हैं, बीच में कॉमा डालना है एंड ब्रैकेट ले लेनी है, कर्ली ब्रैकेट. सो बी लिख लिया, ठीक है, ई लिख लिया, ऑलराइट, टी लिख लिया. टी 2 बार था मगर एक ही बार लिखना है. ई जो है वो पहले लिख चुके हो, एक ही बार लिखना था. आर है तो वो आपने लिख लिया. सो ये बन गया जी आपका रोस्टर फॉर्म में. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, पहले आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. सपोज ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं रोस्टर फॉर्म में 3, 6, 9, 12. तो इसको कैसे लिख सकते हो? ऑल दोज एक्स करके लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स. देखो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं. विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 मतलब ये सारे 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है. बट 3 के टेबल के सारे एलिमेंट्स तो नहीं लिखेंगे ना. 3 के टेबल में तो बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे. सारे एलिमेंट नहीं 3 के टेबल के लिखने, वो एलिमेंट्स लिखने हैं 3 के टेबल में जो कि 15 से लेस हो. ठीक है, देखो 3 का टेबल अगर मैं लिखूं, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 एंड सो ऑन. ठीक है, अब ये एलिमेंट्स जो 3 के टेबल में है 3, 6, 9 और 12 ये हमने लेने हैं, बट 15 वाला या उससे बड़े नहीं लेने. सो नेचुरल नंबर्स जो कि 3 के टेबल में आते हैं और किससे छोटे हैं, 15 से छोटे हैं, वो सारे एलिमेंट्स हमने लिए हैं. सो ऑल दोज एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स इज लेस देन 15. बी. अच्छा, सेकंड पार्ट में b इक्वल टू 2, 4, 8, 16, 32. अगर आप देखोगे ना तो ये सारे 2 की पावर्स हैं. ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, क्योंकि 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है. 2 रेज टू द पावर 4 जो है वो 16 होता है. 2 रेज टू द पावर 5 जो है वो 32 होता है. सो ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स को कैसे लिख सकते हो आप, 2 रेज टू द पावर n. इसको लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 1, ये है 2 रेज पावर 2, ये है 2 रेज पावर 3, ये है 2 रेज पावर 4, ये है 2 रेज टू द पावर 5. तो ये है x जो है वो 2 रेज टू द पावर n है. ये जो पावर n है ना ये नेचुरल नंबर है एंड इट इज लेस देन 6, क्योंकि पावर हमने 5 तक ली है. तो पावर हमने किससे छोटी लेनी है, 6 से छोटी लेनी है. समझ में आ गया. थर्ड पार्ट देखिए, c इज सेट जिसमें एलिमेंट्स है 5, 25, 125, 625. अब ये जो है ये 5 की पावर्स है. दिस इज 5 रेज टू द पावर 1, 5 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 4. ऑलराइट, तो सी हो गया ऑल दोज एक्स, एक्स इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n, जहां की n एक नेचुरल नंबर है एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 4. ठीक है, ऐसे लिख लिया. या तो लिख लेते n इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5, या लिख दो n इज लेस देन और इक्वल टू 4. तो एक ही बात है. समझ में आ गया. नाउ नेक्स्ट आ गया जी आपका पार्ट 4. d इज इक्वल टू द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 2, 4, 6 सो ऑन. देखो आप कॉमा जरूर बोल रही हूँ मैं सेट बिल्डर सॉरी रोस्टर फॉर्म में, ताकि आप लोगों को याद रहे कि जब भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है सेट तो कॉमा जरूर लगाने हैं. ठीक है, तो सोल्यूशन हो गया d इज इक्वल टू ऑल दोज एक्स. x इज एन इवन नेचुरल नंबर है ना, ये सारे इवन नेचुरल नंबर्स है ना, 2, 4, 6, 8 सो ऑन. सो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि कहाँ तक जाएगा, किससे छोटे नेचुरल, ये सारे के सारे सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. तो इसका मतलब यही लिखना है ऑल दोज एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर. 5 देखो, e इज इक्वल टू द सेट 1, 4, 9 सो ऑन अप टू 100. सो ये हो गया ऑल दोज एक्स, एक्स इक्वल टू n का स्क्वायर. n का स्क्वायर मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर. फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4 कैसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर. 9 को कैसे लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर. सो ऑन 100 को लिखोगे 10 का स्क्वायर. तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के आपने स्क्वायर लिख लिए. तो x क्या बन गया, x इज इक्वल टू n का स्क्वायर. n जो है वो नेचुरल नंबर्स है एंड दे n इज लेस देन 11, मतलब 11 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स है 1, 2, 3, 4 सो ऑन अप टू 10, उन सबका क्या ले लिया आपने, स्क्वायर ले लिया है. सो x इज इक्वल टू n का स्क्वायर वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 11. सो ये हमने कन्वर्ट कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट. ए में क्या आ गया, ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर. सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो. ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7 सो ऑन, सो अप टू इन्फिनिटी एंड विद इन लिख लिया आपने कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है,
सेकेंड देखो, b इज इक्वल टू ऑल दोज x, x इज एन इंटीजर एंड -1/2 स्ट्रिक्टली लेस देन x, स्ट्रिक्टली लेस देन 9/2। तो -1/2 और 9/2 जो है उनके बीच के इंटीजर्स लेने हैं। 9/2 होता है 4.5, -1/2 होता है माइनस, सपोज दिस इज -1, ये होता है -0.5, ठीक है, और ये हो जाएगा जी 4.5। 4.5 तो 4 और 5 के बीच में रहेगा, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो 4.5 और -0.5 के बीच के जितने इंटीजर्स हैं ना वो लेने हैं, ठीक है। दिस इज -0.5। तो कौन कौन से इंटीजर्स आ जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। अब ये तो 4.5 है, ये तो इंटीजर है भी नहीं और इसको ले भी नहीं सकते, सो इनके बीच के इंटीजर्स ये वाले हैं, ये हमने ले लिए। सो इंटीजर आ गए आपके पास, सो 0 भी तो आएगा, 0 मिस हो गया है, आप 0 लिख लीजिए, ठीक है। सो 0, 1, 2, 3 एंड 4 आ जाएगा आपके पास। नाउ थर्ड देखो, c is equal to all those x such that x is an integer and x square is less than equal to 4। वो इंटीजर्स जिनका स्क्वायर लेस देन 4 हो या इक्वल टू 4 हो। जब स्क्वायर आ जाता है ना, स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, तो आप देखो इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। कौन कौन से नंबर्स आएंगे? 0, 1, 2, यहाँ पे -1, -2। -2 का जो स्क्वायर है ना वो हो जाता है 4, -1 का स्क्वायर जो है वो हो जाता है 1, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। 0 का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 0, 1 का जो स्क्वायर है दैट इज 1, 2 का जो स्क्वायर है 4, ठीक है। अब अगर मैं 3 का स्क्वायर ले लूं वो तो 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर ले लूं वो भी 9 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, ठीक है। -2 से लेके 2 तक जो नंबर्स हैं, अगर मैं उनका स्क्वायर लूं तो वो या तो 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। तो वही नंबर्स चाहिए थे जिनका स्क्वायर या तो 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। तो वो कौन कौन से नंबर्स है? -2, -1, 0, 1 एंड 2। इन नंबर के जो स्क्वायर है वो या तो 4 से छोटे होंगे या 4 से के बराबर होंगे। बाकी जो नंबर्स हैं, चाहे आप नेगेटिव साइड पे ले लो या पॉजिटिव, उनका स्क्वायर जो है वो 4 से बड़ा हो जाएगा। सो दीज आर द नंबर्स, ओके। सो नेक्स्ट इज जी फोर्थ पार्ट, D is equal to all those x, x is a letter in the word loyal। फिर से रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कर्ली ब्रैकेट्स ले ली, हर एक अल्फाबेट को हम एक बार लिखेंगे। L लिख लिया, O लिख लिया, Y लिख लिया, A लिख लिया। L जो है एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, बीच में कॉमास आ जाएंगे एंड कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे। फिफ्थ, E is equal to all those x, x is a month of the year not having 31 days। वो मंथ्स जिसमें 31 डेज नहीं होते, नॉट है, नॉट, ठीक है। किसमें नहीं होते? फरवरी में, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर में आपके पास 31 डेज नहीं होते, ठीक है। तो क्या है? ये वाले सारे महीनों के नाम लिख लो, उनके बीच में कॉमास लगा दो एंड कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दो। फिर नेक्स्ट देखो, f इज इक्वल टू ऑल दोज x, x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, प्रीसीड्स मतलब के से पहले, के से पहले जितने जितने कॉन्सोनेंट्स आते हैं, एक होते वॉवल्स, एक होते कॉन्सोनेंट्स। सो के से पहले कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स आते हैं? ए तो वॉवल है, वो तो नहीं आएगा। बी, सी, डी, ई वॉवल है, वो नहीं लिखेंगे। फिर एफ, जी, एच, आई वॉवल है, उसको छोड़ दो। जे, जे के बाद के आ जाता है और के से पहले वाले लिखने, तो सो दीज आर द कॉन्सोनेंट्स। Question 6. Match each of the sets on the left in the roster form with the same on the right described in the set builder form। लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म में दिया है, राइट में वही सेट्स जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, मैच करने हैं। देखो फर्स्ट है 1, 2, 3, 6। 1, 2, 3, 6 जो है ना वो सी पार्ट से मैच करेगा। सी पार्ट में है ऑल दोज एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। तो ये जो है 1, 2, 3, 6 ये नेचुरल नंबर्स है एंड ये 6 को डिवाइड भी करते हैं। सो 1 जो है दिस विल गो टू द पार्ट सी। सेकेंड देखो 2 एंड 3, सेकेंड में दिया है एलिमेंट्स 2 एंड 3, तो जो सेकेंड है ना वो ए को मैच करेगा। ए में कौन सा है? ऑल दोज एक्स, एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर जो कि 6 को डिवाइड करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 2 और 3, ठीक है। वैसे तो 4 भी 6 को डिवाइड कर, सॉरी वैसे तो ये 6 भी 6 को डिवाइड करता है, बट 6 जो है
दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना. सो सिर्फ दो ही नंबर्स हैं जो प्राइम है और जो 6 को डिवाइड करते हैं. सो 2 का मैच किसके साथ बनेगा? ए के साथ बनेगा. थर्ड में आ गया MATHEICS. देख के पता चल रहा है कुछ मैथमेटिक्स बनने वाला है, ठीक है ना. तो ये जाएगा डी पार्ट को. डी पार्ट में लिखा है ऑल दोज एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स. ठीक है, मैथमेटिक्स के जो जितने अल्फाबेट्स है ना उनको आपने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया हुआ. नाउ फोर्थ है 1 3 5 7 9. ये जाएगा जी आपके बी पार्ट के साथ. बी पार्ट है ऑल दोज एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. ठीक है, तो ऑड नेचुरल नंबर्स है ये 1 3 5 7 9 एंड लेस देन 10 भी है. सो दिस इज गोइंग विद द पार्ट B. Okay, so these are the answers. I have solved each and every question. If you have liked the lecture, give it a thumbs up, share it with maximum of your friends, and subscribe to Mathematics with Shivani. Bye for now.